नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल राजेंद्रस एकेडमी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट पार्ट 2 के बारे में। इसकी सबसे पहले हम क्या देखेंगे? आइडेंटिटी। क्या है सबसे पहले इसकी? आइडेंटिटी। सेंटेंस के एंड में, वाक्य के अंत में जब ता था, ती थी, ते थे आए तो वहां पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस पार्ट 2 का प्रयोग होता है। ठीक है जी। ता था, ती थी, ते थे, पास्ट इंडेफिनिट पार्ट 2। ता था, ती थी, ते थे यानी कि कोई पास्ट हैबिट। कौन सी हैबिट? पास्ट की हैबिट। पास्ट हैबिट की हम बात करेंगे। जब पास्ट की कोई हैबिट हो, रूटीन, रेगुलर रूटीन हो कोई तो की बात हो रखी हो, तो वहां हम जो है ता था, ती थी वाली यानी कि पास्ट इंडेफिनिट पार्ट 2 की ग्रामर का यूज करेंगे। चलिए इसके हम फॉर्मूलाज देख लेते हैं तीनों। इंटेरोगेटिव यानी कि जब हम किसी से क्वेश्चन करते हैं, है ना, पॉजिटिव हाँ में आंसर, नेगेटिव ना में आंसर। तो क्या वह स्कूल पैदल जाया करता था, जैसे कि, है ना, क्या वे हर रोज मॉर्निंग वॉक पे जाया करते थे? क्या तुम खाना खुद बनाया करते थे? करते थे, देखो बनाया करते थे, हर रोज ही ऐसा होता था, है ना। जो डेली रूटीन की बात कर रखी है पास्ट की, तो वहां पर ये वाली ग्रामर जो है आनी है। तो उसमें रूल देख लो। उसमें इंटेरोगेटिव का सबसे पहले डिड आएगा, फिर सब्जेक्ट, यूज टू, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। पॉजिटिव में क्या आना है? सब्जेक्ट, यूज्ड टू, देखो यूज्ड टू ईडी है, बोलने में यूज टू ही आएगा लेकिन लिखने में ईडी है, यूज्ड टू। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। ठीक है जी। नेगेटिव में क्या है? सब्जेक्ट, डिड नॉट यूज टू, फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। राइट, सब्जेक्ट डिड नॉट यूज टू, फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। क्या वह स्कूल पैदल जाया करता था? डिड ही यूज टू गो टू स्कूल ऑन फुट? He used to go to school on foot. He did not used to go to school on foot. कैसे है? चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं अच्छे से हम। फर्स्ट एग्जाम्पल है, क्या स्वाति रिक्शा चलाया करती थी? डिड, सब्जेक्ट क्या है? स्वाति। डिड स्वाति यूज टू, चलाना, रिक्शा चलाना को, रिक्शा चलाना गाइस पुल होता है। क्या होता है रिक्शा चलाना? पुल। डिड स्वाति यूज टू पुल, क्या ऑब्जेक्ट क्या है? क्या चलाती थी? रिक्शा। रिक्शा ऑब्जेक्ट है, तो डिड स्वाति यूज टू पुल रिक्शा। ठीक है। पॉजिटिव में क्या देगा? स्वाति सब्जेक्ट है, यूज्ड टू एज इट इज लिख देंगे, फिर आएगा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब पुल आएगा यहां पर। पुल ऑब्जेक्ट क्या है? रिक्शा, है ना। स्वाति नेगेटिव में है, स्वाति, हाँ, इसके बाद डिड के बाद नोट आ जाएगा यहां पर। स्वाति डिड नॉट यूज टू पुल रिक्शा। डिड नॉट यूज टू पुल रिक्शा। क्लियर है। सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं। क्या तानिया 8 बजे उठा करती थी? क्या तानिया 8 बजे उठा करती थी, है ना। डिड, ये तानिया, डिड, तानिया सब्जेक्ट है ना इसमें, तो तानिया, डिड तानिया यूज टू, यूज टू का एज इट इज लिख देंगे हम। फर्स्ट फॉर्म क्या है? उठना होता है, गेट अप। क्या होता है? उठना, गेट अप, ये वर्ब है इसके अंदर, है ना। गेट अप क्या होता है? उठना। यूज टू गेट अप एट 8 o'clock, एट 8 o'clock, 8 बजे उठा करती थी। तानिया सुबह 8 बजे उठा करती थी। तानिया यूज्ड टू गेट अप, यूज्ड टू गेट अप एट 8 o'clock। तानिया सुबह 8 बजे नहीं उठा करती थी। तानिया डिड नॉट यूज टू गेट अप एट 8 o'clock। अगर चाहें तो आप इन द मॉर्निंग बाद में लगा सकते हैं, या फिर गेट अप एट ओ क्लॉक की जगह 8 AM लिख सकते हैं, है ना। AM क्या होता है? एंटी मेरिडियम, और PM क्या होता है? पोस्ट मेरिडियम, यानी कि दोपहर का बाद के बाद का टाइम। अपराहन, पूर्वाहन। पूर्वाहन होता है AM, अपराहन होता है PM, पोस्ट मेरिडियम। ओके जी, तो ये था आपका सेकंड एग्जांपल। थर्ड एग्जांपल पे हम चलते हैं। क्या वे स्कूल हर रोज स्कूल पैदल जाया करते थे? क्या वे हर रोज स्कूल पैदल जाया करते थे, है ना। डिड दे यूज टू गो टू स्कूल? डिड दे यूज टू गो टू स्कूल ऑन फुट? ये जो ऑन फुट है ना, ये डेली, है ना। ये सारा मिसलेनियस बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? मिसलेनियस। यहां मैं लिख देता हूं MISCELLANEOUS
MISCELLANEOUS, दैट इज कॉल्ड मिसलेनियस। तो ये मिसलेनियस होता है यानी कि जिसमें न तो जो सब्जेक्ट हो, न ऑब्जेक्ट हो और न ही मेन वर्ब हो, ठीक है। इसके अलावा जो भी कुछ सेंटेंस के अंदर आता है एज अ मिसलेनियस आता है, और वो कब आता है? मोस्ट प्रोबेबली लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट के भी बाद में, ठीक है जी। समझने के लिए बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है, ये पता होना चाहिए ताकि हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस वगैरह या जो भी है सेंटेंस की फॉर्मेशन का अच्छे से पता चल जाए, ठीक है। तो चलिए भाई, तो मैंने क्या कहा था, डिड दे यूज टू गो टू स्कूल ऑन फुट डेली, क्या वे हर रोज स्कूल पैदल जाया करते थे? दे यूज्ड टू गो टू स्कूल ऑन फुट डेली, दे यूज्ड टू गो टू स्कूल, ऑब्जेक्ट है, ऑन फुट डेली, है ना। दे डिड नॉट यूज टू गो टू स्कूल ऑन फुट, दे डिड नॉट यूज टू, वर्ब है, गो टू स्कूल, ऑब्जेक्ट है स्कूल, ऑन फुट डेली। क्लियर है जी। तो ये थे आपके एग्जांपल्स। कुछ और एग्जांपल्स हम ऑरली अभी हम करने वाले हैं, लिखने में थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है, तो मैं नहीं चाहता मेरे प्यारे बच्चों का, मेरे प्यारे विद्यार्थियों का टाइम वेस्ट हो। तो चलिए कुछ और एग्जांपल्स हम इनके माध्यम से सीख लेते हैं, सो एग्जांपल के माध्यम से सीख लेते हैं कि कैसे इनको यूज हम अच्छे से कर सकते हैं ग्रामर के अंदर, ठीक है। चलिए, क्या वह नए कपड़े खरीदा करती थी? डिड शी, देखो यहां आएगा, डिड शी यूज टू परचेज या बाय न्यू क्लोथ्स? शी यूज्ड टू बाय न्यू क्लोथ्स, she did not use to buy new clothes। क्या वह गाड़ी तेज चलाया करता था? तो चलाया करता था यानी कि ही की बात कर रहे हैं, है ना, नाम तो है नहीं यहां पर। did he used to drive the car fast? he used to drive the car fast, he did not use to drive the car fast। क्या वे अक्सर यहां आया करते थे? डिड दे यूज टू कम हियर मोर ऑफनली? दे यूज टू कम हियर मोर ऑफनली, दे डिड नॉट यूज टू कम हियर मोर ऑफनली। ठीक है। क्या वह हर साल विदेश यात्रा किया करता था, है ना। और डिड ही यूज टू ट्रैवल वर्ल्ड वाइड? ही यूज्ड टू ट्रैवल वर्ल्ड वाइड, ही डिड नॉट यूज टू ट्रैवल वर्ल्ड वाइड। क्या वह कंप्यूटर चलाया करता था या करती थी? डिड ही यूज टू ऑपरेट द कंप्यूटर? ही यूज्ड टू ऑपरेट कंप्यूटर, he did not use to operate computer। तो देखिए गाइस, कितने एग्जांपल्स हमने यहां पर डिस्कस किए हैं, प्रैक्टिस किए हैं। अगर इस तरह से आप भी इन फॉर्मूला, देखो ध्यान रखना है बच्चा, आपने इन फॉर्मूला के बिहाफ पे चलना है, इनको फॉलो करना है। अगर आप इन रूल्स को फॉलो कर रहे हो तो बच्चा आप लोगों की जो इंग्लिश लर्निंग है वो सरपट दौड़ेगी, ठीक है। इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम यू वुड बिकम फ्लुएंट इन स्पीकिंग टर्म, यू विल लर्न हाउ टू यूज द ग्रामर रूल्स in the sentences, right, in your communication we can say। but as we know that practice makes perfect, so you need to make practice, and for practice you need to make maximum sentences, है ना, in Hindi first of all you will make sentences in Hindi, then you will learn these formulas, intero, positive and negative, and then on the behalf of these formulas, by putting the value of tense rule, you will try to make those of the sentences in English, but last ending must be ta tha te the ti thi, the sentences you would be making। fine guys, I hope so आज की मेरी ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, अच्छे से समझ में आई होगी। इनफैक्ट अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो गाइस लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि
मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों लेता हूं इजाजत, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, नमस्ते, सलाम एंड सत श्री अकाल। हैव अ नाइस टाइम।